हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स अब हमने देख लिए हैं। दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन सिर्फ बेसिक्स या थ्योरी जानकर क्या हम स्टोरी टेलिंग को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमको ये जानना होगा कि प्रैक्टिकली हम स्टोरी टेलिंग को कैसे यूज करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग को एक्चुअली में यूज कैसे करें। क्या होती है स्टोरी टेलिंग, पता चल गया। स्टोरी टेलिंग के जो कंसेप्ट हैं वो पता चल गए, बट यूज कैसे करें, दैट इज मेन क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। और बिलीव मी, आप इतने अच्छे से इस चीज को कवर करेंगे कि आप कहीं पर भी, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हो, या आप नॉर्मल किसी भी ऑडियंस को, या आप किसी से भी इन पर्सन या ग्रुप में कन्वर्सेशन में हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो स्टोरी टेलिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, वही हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही पावरफुल टेक्निक देखेंगे, और उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। काफी सारे ब्लॉक्स आपके दिमाग के, आपके माइंड के ओपन हो जाएंगे। ऑलराइट, हमने इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर देखा है, हमने उसके प्रैक्टिकल यूजेस देखे हैं, कैसे आप एक्चुअली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो किसी के साथ में या अकेले हो तब भी। ये सारी टिप्स हमने देखी है इस कोर्स में। अगर आप सच में वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100%, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 100% आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियोस देखना और सीख लेना इज नॉट इनफ। जिस टारगेट के साथ इस कोर्स को कर रहे हैं उसमें सिर्फ वीडियो देख लेना या उसके नोट्स बना लेना इट्स नॉट इनफ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। ये कोर्स आपको सिर्फ गाइड करने के लिए ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको अपना गोल अचीव होगा वो प्रैक्टिस करके होगा। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, आप भी जानते हो इस चीज को। अगर आपने एक्सेप्ट कर चुके होंगे इस चीज को और उस जर्नी को स्टार्ट कर चुके होंगे प्रैक्टिस की, देन यू कैन रिलेट विद मी। अगर नहीं किए होंगे तो जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने जल्दी प्रॉफिट में आओगे, उतने जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के भी हमने बेसिक्स देखे, काफी चीजें देखी, कैसे फीडबैक देना है, एंड दूसरे अदर टॉपिक्स देखे, टिप्स देखे कि कैसे इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल को। बट उसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जस्ट टॉक, डोंट जस्ट टॉक, लिसन। एक हमने ये टेक्निक देखी, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्या आप अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो? क्या आप सामने वाले को सिर्फ सुन रहे हो या उसको समझ भी रहे हो, एंड देन अपना रिप्लाई कर रहे हो? रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। दोनों में, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड में डिफरेंस है। आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी की भी बात पे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, ताकि आपकी मैच्योरिटी भी दिखेगी वहां पे, और कितने अच्छे से आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिखेगी। ऑल राइट, सो अभी हम आते हैं बैक टू द टॉपिक, स्टोरी टेलिंग पे। सी, कम्युनिकेशन स्किल या स्टोरी टेलिंग ऐसे टॉपिक नहीं है जिसको आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहो। ये प्रैक्टिस का काम है। तो इसमें आप कुछ कम सीख रहे हो, कुछ ज्यादा सीख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बिलीव मी, थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गए, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करके इस चीज को कैसे आगे लेके जाते हो, खुद को कैसे इंप्रूव करते हो, पूरा का पूरा मैटर उस चीज का होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है। आपको इस आर्ट को सीखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट, स्टोरी टेलिंग अगेन इज आर्ट। ये क्रिएटिव माइंड चाहिए इन सब चीजों के लिए। देखो, हम लोगों ने ये भी सीखा है कि फैक्ट टेल्स बट स्टोरी सेल्स। फैक्ट की अगर आप बात करोगे, जिनका लॉजिकल माइंड होता है वो ज्यादातर फैक्ट की बातें करते हैं, उनको पसंद, अच्छा वो उनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो फैक्ट सामने लेके आए। जिनका क्रिएटिव माइंड होता है वो, उनमें थोड़ा इमोशंस आ जाता है, दे ब्रिंग सम क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन। सो स्टोरी टेलिंग अगेन क्रिएटिव माइंड का काम है। थोड़ी क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आइए, और एक हम प्रैक्टिकल अब देखते हैं। तो हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को पहले मैं आपको टॉपिक दूंगा, आपको या तो बोलना है, थोड़ा टाइम लेके आप उस टॉपिक के बारे में सोचिए, कुछ लिख लीजिए या बोल लीजिए कुछ। ये बोलने से ज्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। आप कुछ लिखिए उसके बारे में, 5-10 मिनट लिखिए, राइट। एक दो पैराग्राफ लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। एक दो पैराग्राफ आप इंग्लिश में लिख लीजिए किसी भी टॉपिक के, जो भी मैं दूंगा। एंड देन आपको क्या करना है, उसके बाद मैं उसी टॉपिक का नॉर्मल मैं कैसे लिखता वो बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि अगर मैं स्टोरी टेलिंग स्किल जो हमने यहाँ सीखी है उसको अगर अप्लाई करे, तो उस टॉपिक पे मैं कैसे, उस टॉपिक को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा एक दो पैराग्राफ में, या कैसे मैं एक दो पैराग्राफ लिखूंगा उस टॉपिक पे, ये मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो पहले आप लिखिए, ट्राई करिए कि आप स्टोरी टेलिंग अप्लाई कर रहे हैं जितना भी सीखे हैं। ओके, लेट्स पिक द टॉपिक फर्स्ट। एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज द टॉपिक। आपको क्या करना है, एक पॉज लेना है, और डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में एक या दो पैराग्राफ लिखना है। मैं भी पॉज लेता हूँ, एक या दो पैराग्राफ डिस्ट्रैक्शन पे लिखता हूँ। लेकिन मैं दो तरीके से आपको ये चीजें बताऊंगा। नॉर्मली अगर आपको लिखना है, जैसे स्कूल्स में इफ यू रिमेंबर, अगर आपने ऐसे लिखा होगा, तो उसी तरीके से मैं पहले एक दो पैराग्राफ लिखूंगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि उसी पैराग्राफ को अगर मैं स्टोरी टेलिंग अप्लाई करके लिखता तो कैसे लिखता। ऑल राइट, एंड देन उसके बाद मैं एक ओपन पॉइंट छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं एक थर्ड वे दिखाऊंगा, सेम टॉपिक पे उसी का एक तीसरा वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा, उसको कंप्लीट आपको करना होगा। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज रहेगी इस वीडियो में।
तो टॉपिक इज डिस्ट्रैक्शन। अभी आप टाइम ले लीजिए, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में कुछ सोचिए और एक दो पैराग्राफ लिख लीजिए। जब आपका लिख के हो जाए तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो होप कि आपने अपना टाइम ले लिया होगा और अपने टाइम पर आपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में एक या दो पैराग्राफ लिख लिया होगा। नाउ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में नॉर्मली दो पैराग्राफ मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता। तो पहले हम वो देख लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पूरा पैराग्राफ और उसी को मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू इस चीज को हम कैसे लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये नॉर्मल पैराग्राफ है। You can also read. Distraction is when our attention gets pulled away from what we are supposed to be focusing on. It can happen when something grabs our interest or when our minds wander off. Distractions can come from many sources, such as electronic devices, noise, or even our own thoughts. They can make it difficult to stay on the track and complete tasks. To overcome distractions, it's important to recognize them and find strategies that help us stay focused, like creating a quiet workspace, turning off notifications, or practicing mindfulness to bring our attention back to the present moment. By managing distractions, we can improve our productivity and achieve our goals more effectively. सो ये नॉर्मल वे हुआ एक पैराग्राफ लिखने का डिस्ट्रैक्शन पे। अब अगर इसी को मैं स्टोरी टेलिंग अप्लाई करके लिखता, क्योंकि ये नॉर्मल हुआ राइट, एक मोनोटोनस टाइप का साउंड आया इसमें। इसी को अगर मैं स्टोरी टेलिंग अप्लाई करके आपको बताऊं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उसको समझने का ट्राई करो। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आई वुड सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना के रखो, थोड़ा सोचो इस बारे में कि सेम बात हम डिस्ट्रैक्शन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, सेम टॉपिक को हमने नॉर्मली देख लिया, अब हम उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू देखेंगे। और स्टोरी टेलिंग का एक और वर्जन होगा जो मैं आपको इसके बाद आपके लिए दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। ऑल राइट, सो विथ स्टोरी टेलिंग अब मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सी, इसमें कोई भी राइट एंड रॉन्ग वे नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्रिएटिव वे होता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स इट। सो हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाए, हो सकता है आप इससे रिलेट ना कर पाए, हो सकता है आप इससे भी अच्छा वे एक लेके आ जाए और आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें। सो दैट इज रियली गुड। सो अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वे में स्टोरी टेलिंग आप कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू डिस्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट साथ में एक मैसेज भी दे रहा हूँ। सिर्फ व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन पे मैं नहीं हूं, या व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन पे मैं नहीं हूं। मैं एक सॉल्यूशन भी दे रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन इवन आपकी नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आप अपनी डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई स्टोरी टेलिंग स्किल एंड वी कैन टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन। ऑल राइट, लेट्स बिगिन।